मुश्किल है जीना। इतने कम पैसों में चंद ही फ्लोर डलेंगे। तो फिर मैं मना कर देती हूँ। इतनी सी रकम के लिए किसी का एहसान लेने की क्या जरूरत है। ये तो साद के नाम नोटिस आया है जो हुमायूं ने भिजवाया है। नोटिस आया? बहुत खास है आप मेरे लिए। यकीन कीजिए कि मैंने इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ढूंढ ली है। रिपोर्ट्स तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल है और एक टेस्ट लिख के दे रही हूँ, अपने हस्बैंड से कहिएगा वो करवा लें। मुझे औलाद चाहिए तो चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे दूसरी शादी क्यों ना करना पड़े। अरे भाई तुम्हें किसने कहा है कि मेरी शादी हो गई है? नहीं, मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ यार। मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। तुम किसी की बात पर क्यों यकीन कर रही हो? हाँ यार, तो अम्मी से कहो ना तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाए। और देखो, हाँ पैसे भी भिजवा दूंगा। मुझे ना बार बार कॉल मत किया करो। कॉल वहां से सस्ती नहीं पड़ती है। तुम्हें तो कुछ समझना चाहिए यार। हाँ ठीक है ठीक है। सिकंदर, किससे बात कर रहे थे आप? वो मेरे दोस्त की कॉल थी। तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे लगा मामा की कॉल है। बड़े दिन हो गए ना उनसे बात किए, फिर मुझे बड़ी याद आ रही थी उनकी। हाँ, मेरी तो अक्सर बात होती रहती है। वो तुम्हारा पूछती हैं और तुम्हारी बहुत फिक्र भी करती हैं। हाँ सच में? तो ऐसा करते ना, दुबई चलते हैं उनके पास। मुझे बिल्कुल अकेले रहने की आदत नहीं है। आप ऑफिस चले जाते हैं ना तो मैं घर में अकेली हो जाती हूँ। दुबई तो हम नहीं जा सकते क्योंकि जो तुम्हारी कंडीशन है मैं रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, अगर तुम्हें अकेले रहने का मसला है तो तुम अपनी अम्मी के पास चली जाओ। तुम्हें पता है मैं मना नहीं करता। मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें मनाने का। तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब इसको क्या हुआ? फोन उठाओ। ये तो पहले ही बहुत खराब था, पैसों ने इसका और दिमाग खराब कर दिया है। पता नहीं कहाँ होगा। ताई अम्मी, आप इस तरह रात में यहाँ खड़ी हैं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरा घर है ना, मैं दिन में खड़ी हूँ या रात में, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। मुझे ये बताओ कि फराज जाग रहा है या सो रहा है? वो तो जाग रहे हैं, साथ का इंतजार कर रहे थे। वैसे ताई अम्मी, आपको साथ को समझाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए किन लोगों में उसका उठना बैठना है, कैसी कंपनी है, कहीं कहीं बुरे लोगों की सोबत ना पड़ जाए उसे। अगर मैं तुमसे बात कर लेती हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बच्चों की बुराई मेरे दिल में डालो। मुझे अच्छी तरह पता है इन्हें कैसे संभालना है। जाओ जाके अपना काम करो, आगे मुझे नसीहत करने। कहाँ चला जाता है ये? हाँ ना मापी, क्या मसला है? जब भी आपको फोन करती हूँ आप सिर्फ जेवर की बात शुरू कर देती हैं मुझसे। कह तो रही हूँ वापस कर दूंगी, आपको यकीन नहीं मुझ पे? देखें, बिल्डिंग की बुनियाद लगना शुरू हो गई है, फ्लैट बनेंगे, सेल होंगे, मुनाफा आएगा, सबसे पहले आपका जेवर बनवाऊंगी, बल्कि 2 सेट बना के दूंगी आपको। जी जी, वादा करें। अब आप गुस्सा मत हो, नाराजगी छोड़ दें। मुझे लग रहा है सिकंदर आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ। अरे कौन है? ये पता इसी घर का है? जी। सिकंदर को बाहर निकालो। आप कौन है? मैं सिकंदर की सास हूँ। क्या हो गया? क्या कह रही हैं? दिमाग ठीक है आपका? कौन से सिकंदर की बात कर रही हैं? दिमाग तो मैं अब सिकंदर का ठीक करूंगी। तू हट मेरे रास्ते से, हट। नीलम, देखते हैं उसको। अरे ऐसे कैसे गुजरी? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। सिकंदर, ओ सिकंदर, कहाँ छुप के बैठा है? अरे बाहर तो आओ, देखो तो कौन से मेहमान आए तुम्हारे घर। क्या बदतमीजी, मेरे घर में चिल्ला रही हैं आप लोग?
शराफत से कह रही हूँ बाहर निकल जाइए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ओए होए शराफत, शराफत किसको बता रही हो? एक तो चोरी, ऊपर से सीने चोरी। शर्म नहीं आती तुम्हें? जवान जहान होते हुए एक गैर मर्द के साथ रह रही हो। जा बुला, अभी पता चल जाएगा कि पुलिस तुझे लेकर जाती है कि मुझे। आई बड़ी धमकियां देने वाली। पागल हो गए आप दोनों, मुझे लग रहा है। जिसके बारे में बात करें ना, शौहर है मेरा। हाय अल्लाह, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। देख अम्मा, क्या जुल्म किया तुम्हारे दामाद ने मेरे साथ। सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र कर। इसको भी अच्छी तरह देख रही हूँ मैं, और आ लेने दे तेरे शोहर को, उसकी तो आज खैर नहीं है। कहा ना, वो मेरा शौहर, सिर्फ मेरा। देखा नीलम, सही निकला ना हमारा अंदाजा। इस कमबख्त ने ना यहाँ शादी रचाई हुई है। और तू कान खोल के सुन ले, सिकंदर तेरा शौहर होने से पहले ना मेरी बेटी नीलम का शौहर है, और उसके 2 बच्चों का बाप भी। समझी तू? ये क्या कह रही है? क्या बकवास की जा रही हैं आप? आपको गलत फहमी हुई है। मेरा शौहर मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। ना जी ना, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई, बल्कि हम तो तुम्हारे खुशफहमी को दूर करने बड़ी दूर से आए हैं। अरे मैं उसकी सगी चच्ची हूँ, सगी चच्ची। अरे उसका बहुत मिस्कीन लावारिस को मैंने माँ बन के पाला, और उसने हमें क्या सिला दिया। अरे वो गांव से आया था कि मैं शहर नौकरी करने जा रहा हूँ, और यहाँ आके उसने शादी रचा ली। बता दो मुझे, बता दो, तूने उसे कहाँ छुपा के रखा है? मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। नीलम फिक्र नहीं कर, तेरी माँ है, फिक्र ना कर तू। लड़की बात सुन, मेरे साथ ये ड्रामे नहीं चलेंगे। सीधे तरीके से बता दो सिकंदर इस टाइम कहाँ है? सत्यानाश जाए तेरा। तू हमसे झूठ बोलता रहा कि चच्ची मैंने कोई शादी नहीं की, कोई शादी नहीं की। अगर तूने शादी नहीं की तो फिर ये लड़की कौन है? क्या रिश्ता है तेरा इससे? क्यों रहती है यहाँ पे? जवाब दो मुझे। तुमने बोला था कराची नौकरी करने आए हो। बोले सिकंदर, कुछ तो बोले। जवाब दीजिए। बोले ये सब झूठ है, बकवास है ये सब। ये दोनों झूठ बोल रही हैं। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। आप सिर्फ मेरे, आप किसी और के कैसे हो सकते? ये क्या जवाब देगा? मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। धोखा तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है। गांव में रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से लापता है। फटाफट निकलो यहाँ से, वरना तुम मुझे नहीं जानती। मेरा दिमाग खराब हो गया है, कहाँ से निकलूं? मेरा अपना घर है, समझाइए इसे। इससे बताओ मैं कौन हूँ? बदतमीजी मत करो। तुम्हें यहाँ किसने भेज दिया? तुम्हारे करतूतों से जिसने पर्दा उठाया है ना, वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले इसको तलाक दो। अरे मैं उसकी सगी चच्ची हूँ, सगी चच्ची। अरे उसका बहुत मिस्कीन लावारिस को मैंने माँ बन के पाला, और उसने हमें क्या सिला दिया। धोखा तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है। गांव में रहते, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से लापता है। फटाफट निकलो यहाँ से, वरना तुम मुझे नहीं जानती। फरा, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो, और तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। पर आपने तो अपनी मम्मी डैडी से बात ही नहीं की। वो नहीं माने तो? ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? उनकी इकलौती औलाद जो हूं मैं। पर अगर उन्होंने आपकी फैमिली में कोई लड़की पसंद कर रखी हो तो मैं इनकार कर दूंगा। मेरे मॉम डैड बहुत ब्रॉड माइंडेड है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी मोहब्बत पर यकीन रखो। तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, वरना वो शख्स तो मुझे शक्ल से ही झूठा लगता है। देखो, झूठे को ना सभी झूठे लगते हैं। कशान साहब, ये मैं देख लूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है 7 ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर दिन ब दिन कम क्यों होते जा रहे हैं, और मसला क्या है आखिर? यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में हमारे बिजनेस के हालात अच्छे नहीं जा रहे। दिन ब दिन हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है, और ऊपर से ये साथ अपने शेयर्स निकलवाने के लिए जिद कर रहा है।
साथ शेयर्स निकालने की जिद कर रहा है। उसने आपसे कब बात की और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? साथ ने मुझे बताया कि वो अपनी मदर के इलाज के लिए उन्हें बाहर लेकर जाना चाहता है, और मैं यही सोच के परेशान हो रहा हूँ कि अगर वो शेयर्स निकलवाता है तो हमारी कंपनी को इस दफा भी लॉस होगा। काशान साहब, आप प्लीज एक काम कीजिएगा, शेयर्स मत निकालने दीजिएगा, और प्लीज इन सब चीजों से पहले मुझसे जरूर पूछिएगा। ओके, मैं चलता हूँ, तो पिक कर लो। नहीं, आप ड्राइवर से कहकर मेरी गाड़ी भिजवा दें, मैं खुद आऊंगी। आंटी को क्या हुआ? और आप लोग उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? मेरी अम्मी को कैंसर डायग्नोस हुआ है, लेकिन वो जिद कर रही है कि जब तक हम भाइयों की शादी नहीं होगी वो कहीं नहीं जाएंगी। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब वो जाने को राजी नहीं है तो ये साथ क्या शेयर्स निकलवाने की बात कर, बहुत हमाकत कर रहा है वो। हाँ, बेवकूफ़ी तो कर रहा है, वो एक्चुअली बिजनेस में काफ़ी कच्चा है ना, तो उसे इतनी समझ बूझ नहीं है। लेकिन आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं उसे समझाऊंगा, मैं हैंडल कर लूंगा ये सब कुछ, डोंट वरी। आप चाय पियेंगी? ओके। रूम में प्लीज 2 चाय भिजवा दीजिएगा। थैंक यू। मैं तुम्हारे सारे मामलात जानती हूँ और मुझे तुमसे पूरी पूरी हमदर्दी है, लेकिन देखो ना, हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग मेरे खानदान से हो। और फिर नानी, उन्होंने तो हमेशा से मुझे अपनी बेटी समझा। प्लीज तुम उनसे कहो ना, आकर मेरे हक में कुछ तो कहें। रामीन दादी तुम्हारी वजह से ही परेशान रहती हैं, और वो जाज़बा पुप्पो का कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम ये बात समझती क्यों नहीं हो? तो बताओ मैं क्या करूं? मेरा तो इस घर के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं है, ना ही मेरे माँ बाप का घर, ना ही डिग्री और ना ही कोई हुनर। राबिया, अब मुझसे ये औलाद के ताने बर्दाश्त नहीं होते। जाज़बा के तरकश में कभी तीर खत्म नहीं होंगे बेटा। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। देखो बेटा, मैं उस घर में सिर्फ इसलिए नहीं आ रही हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि जाज़बा ये बात मुझसे कब तक छुपाती है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, फराज बुरा नहीं है, उसकी माँ बहनें उसे बुरा बना रही हैं। नानी, पहले की बात और थी, लेकिन अब इनके रवैये बहुत बदल चुके हैं। तो बेटा तुम भी बदल जाओ। तुम भी तो इस रिश्ते को जबरदस्ती भुगताए चली जा रही हो। देखो, अब तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं, अब तुम दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लो। मुझे यहाँ से कभी इज्जत मिली होती, मोहब्बत मिली होती तो दिल भी कबूल करता। मुझे तो हमेशा यहाँ से ताने ही मिले और बेइज्जत किया गया है हमेशा। अच्छा देखो, तुम रो मत। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, तुम फराज के दिल में अपनी जगह बनाओ, मोहब्बत जताओ उससे, चाहे जबरदस्ती ही सही। जब बेटा रहना वहीं है, निभाना उसी को है, तो फिर उसी के साथ मोहब्बत करो, उसी के साथ मोहब्बत जताओ। फिर देखो वो तुम्हारा कितना ख्याल रखेगा, फिर वो तुम्हें ताने नहीं देगा, तुमसे वो भी मोहब्बत करने लगेगा। ठीक है। इसका मतलब है कि साथ मुझे धोखा दे रहा है, सगे भाई को धोखा दे रहा है, उससे बिना पूछे कंपनी के शेयर्स निकाल रहा है। ठीक है, खुद को बहुत चालाक समझता है ना ये। देखता हूं कहां तक दिखाता है अपनी चालाकी। और ये सिकंदर पता नहीं कब बिल्डिंग बनाएगा और कब तक उसके पास हमारे पैसे रहेंगे। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा, यूं चुप नहीं बैठ सकता।
आई एम सॉरी फरा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे तुम? हाँ, तुम तो कहते थे तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई, फिर बीवी और बच्चा कहाँ से आए? एक्चुअली सब कुछ एक मजबूरी के तहत हुआ। नीलम के अबू मेरे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी डेथ हुई और बस कर दो, फिर एक झूठ। जो बाहर औरत खड़ी है वो तुम्हारी चच्ची है, उसने मुझे सब बता दिया। तुम यहाँ पे जॉब ढूंढने आए थे, कोई बिजनेस नहीं तुम्हारा, ना कराची में ना दुबई में। झूठे हो तुम, मक्कार हो। फरा वो क्या वो मत करो, फिर एक और झूठ बोलोगे। किससे अपने माँ बाप बना के लाए थे? हाँ, झूठ बोले तुमने। झूठे मक्कार इंसान, मैं तुम्हें कभी समझ ही ना सकी। देखो, तुम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते मुझे, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। अब जाओ, इन लोगों को चलता करो। सिकंदर, ओ सिकंदर, बाहर निकल। देख तू बाहर आ जा, वरना मैं तेरे चाचू को फोन करने वाली हूँ। फिर वो खुद आके ना इस लड़की का फैसला करके जाएगा। चुप हो जा बेटा, बच्ची मेरी, सबर कर सबर कर। आ लेने दे तेरे बाप को। शर्म, ये जरा शर्म ना आई? अरे नास पीटे, कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े। मेरी मासूम बच्ची का तूने क्या हाल बना दिया। तो ये बात है। अच्छा, साथ मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने काशान से शेर से मुतालबा किया है? क्या मतलब, कैसे शेयर्स? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की उनसे। लेकिन वो तो मुझे बताया था कि तुम अम्मा को बाहर इलाज के लिए लेके जा रहे हो, इसलिए तुम्हें शेयर्स की जरूरत है। क्या वो झूठ बोल रहा है? हाँ फराज भाई, वो झूठ ही कह रहा है। मैं नहीं जानता उसने आपसे ऐसी क्यों बात की है। अच्छा, खैर छोड़ो इन बातों को। देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये सारा बिजनेस मेरे अंडर में है। तुम्हें किसी भी किस्म की कोई भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं सॉल्व करूंगा इन सब चीजों को। हाँ फराज भाई, मुझे मालूम है। खैर, अब मुझे देर हो रही है, मैं निकलूं? हाँ प्लीज, तुम जा सकते हो। बाय। अरे अदालती नोटिस है, 1 महीने में अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो वे घर से निकाल देंगे। अच्छा भला अपना घर था, लेकिन अनम आपी को भी आराम नहीं आया बिकवा कर छोड़, वरना वहीं वापस ही चले जाते। क्या हो गया तुम्हें? मैं मर के भी वहां नहीं जाऊंगी। तुमने झूठ क्यों बोला? बिल्डिंग, घर, बिजनेस, दुबई। तुम्हारे अंदर का लालची इसी चीज से अट्रैक्ट हुआ, वरना प्यार तो तुमसे तैमूर भी करता था। आपने काशान भाई से बात की? थोड़ा टाइम तो दें, और स्पेशली मेरे जैसी लड़की, मैं चीजों से वैसे ही बहुत जल्दी तंग आ जाती हूँ। फराज, किससे बात कर रहे हैं?